जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं फिर एक नए उपाय के साथ आई हूँ क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। इतने मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं कि सिर्फ शादी 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 अटकी हुई है। मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो डाला और कुछ कर्जे से रिलेटेड मेरे पास फ़ोन आते हैं, लेकिन मोस्ट आता है कि शादी का ही आता है कि शादियां नहीं हो रही हैं, इतनी उम्र हो गई है, सगाई आती है और चली जाती है, टूट जाती है, शादी होती है तो वो टूट जाती है, ऐसा मेरे पास आता है। अब लोग क्या है कि इतने भ्रमित हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि लोग पैसों के लिए बोल देते हैं या शादी के लिए बोल देते हैं कि 1 घंटे में रिश्ता आ जाएगा, लेकिन 1 घंटे में ना तो रिश्ता आता और ना ही 15 मिनट में पैसा बरसता है। ये स्विच वर्ड लिखिए, ये शब्द लिख करके छोड़ दीजिए, या ये शब्द बोलें करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे। तो उन लोगों को आप लोग लाइक भी बहुत करते हो, उनको कमेंट्स भी बहुत करते हो, उनको सब्सक्राइब भी बहुत करते हो। ये गलती है आपकी कि आप अपने घर के देवी देवता को भूलकर और इतने आसान तरीके से दौलत बरसाना चाहते हैं। जो मेरे भाई बैठे हैं यूट्यूब पर, मुझे किसी का कोई डर और भय नहीं है, क्योंकि मैं ना किसी से पैसा लेती हूँ, ना मेरी कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ना मैं किसी से डिमांड करती हूँ। हाँ, जिनके कार्य होते हैं वो अपनी गुरु माँ समझ करके मुझे अपनी दक्षिणा स्वरूप भेजता है, वो मुझे मंजूर है, क्योंकि हम लोग भी इन लोगों के लिए कार्य करते हैं, ये सबको पता रहता है। पर कोई कहता है 708 लिखे, कोई कहता है 505 लिखे, कोई कहता है कितने वर्ड लिखे दौलत बरसाई, कोई कहता है यहाँ ये चीज़ लिखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको धन बरसाएगी। देखना 4 घंटे में एक आदमी को 1.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ, उसको 1.5 करोड़ उसके अकाउंट में है, उसके 70 लाख अकाउंट में। अरे भाई, कहाँ से आ गए? एक आदमी जब उसके कुंडली के अंदर पैसा है ही नहीं, उसके देवी देवता घर के नाराज़ है, उसके कुल देवता नाराज़ है, उसके पितृगण नाराज़ है, दौलत आएगी कहाँ से? क्या तुम्हारे शब्द लिखने से? फिर तो फुटपाथ पर भिखारी यूँ ही बैठे हैं, फालतू ही बैठे हैं। तुम्हारे 2 शब्द अगर वो रोज़ बोलने लग जाए और लिखने लग जाए तो भिखारी कोई होगा ही नहीं ना, फुटपाथ पर कोई लेटेगा ही नहीं ना। लेकिन क्या करें, जो अच्छे वीडियो दिखते हैं, जो नए भाई जो जुड़ते हैं, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। और कार्य बनते, ऐसा नहीं कार्य नहीं बनते, क्योंकि मैं जो भी उपाय लेके आती हूँ बहुत जांचा परखा, उसके बाद मैं यूट्यूब पर उपाय छोड़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो रोज़ आते हैं, मेरे वीडियो रोज़ नहीं आते। मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, हर चीज़ को देखती हूँ, उसके बाद ही मैं रिज़ल्ट लेती हूँ और आप लोगों के समक्ष कोई चीज़ भेजती हूँ। अब जिन भाइयों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सिर्फ छोड़ देख करके और सरका के कि चलो 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 आगे ऐड आ गया, अब आगे चलते हैं, ऐसा ना करें। बड़े प्यार और आराम से वीडियो को सुना करें और समझा करें। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है लोगों की तरह कि हम तुम्हारा एक झटके में कार्य कर देंगे, ऐसा नहीं है। कार्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अपने घर की कुल देवी देवता को ही खुश करोगे, अपने पितरों को खुश करोगे, जब ही सब कार्य बनेंगे। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करना बंद कर दो, अपने गुरुजन का नाम ले, अपने कुल देवी या देवता या जिनके दोनों भी होते हैं, और अपने पितरों का नाम लेकर के जो भी आपके चले गए हैं या जिनकी आप धोक पूजा करते हैं, उनका नाम लेकर के नियमित रूप से उनका नाम लें और नियमित रूप से अपने कुलदेवी का नाम लें, कुलदेवी के नाम का एक दीपक जलाएं, तो आपके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आएगा। ये मैं कहती हूँ, बड़े चैलेंज के साथ कहती हूँ कि जिसने अपने कुल देवी देवता को याद कर लिया और अपने पितरों को याद कर लिया, उसके कार्यों में कभी विघ्न नहीं आएगी। ना नौकरी में आएगी, ना शादी में आएगी, ना व्यापार में आएगी। और भयंकर वाला कर्जा हो रहा है वो भी सने सने, क्योंकि व्यापार चलेगा तो कर्जा भी खत्म होगा। स्विच वर्ड लिखने से कर्जा खत्म नहीं होगा, ना ही बोलने से खत्म होगा, क्योंकि स्विच वर्ड जो चाइनीज आ रहे हैं वो ऐसे अपने शास्त्र में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। क्योंकि अपन करेंगे शास्त्र लौकिक बातें, जो शास्त्रों में चीज़ें हैं वो करो, उनका ध्यान करो।
अब आपको करना क्या है कि जिनको मैंने पहले भी वीडियो में डाला, कई लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया कि हम जानते ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है और हमारा कुल देवता कौन, हमें पता ही नहीं रहता। तो मैंने इसके लिए भी बताया कि कुल देवी को कैसे स्थापित करते हैं। आप मेरे चैनल पर जा कर के मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद मेरे चैनल पर जाइएगा। मैंने कुल देवी का बहुत ही एक अच्छा उपाय बता रखा है कि कुल देवी को कैसे बनाना और कैसे आपको बिठाना है। अब आपको मैं जो शादी के लिए बता रही हूँ, ईश्वर करे कि बहुत जल्दी से जल्दी आपके बच्चों का मंगल कार्य हो, लड़का हो या लड़की हो। आपको अभी 9 तारीख को आने वाली पूर्णिमा है, हरियाली पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा है, या इस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, वरना किसी भी पूर्णिमा से आप ये कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आपको 7 पूर्णिमा, सिर्फ 7 पूर्णिमा ये कार्य आपको करना है। अब आप अपने ही घर के मंदिर के अंदर बैठ जाए और बैठ कर के घी का दिया जलाएं। कुल देवी की तस्वीर है, कुल देवता की तस्वीर है, वो उनके समक्ष आप रखें, पुष्प चढ़ाएं, नवेद चढ़ाएं, जो भी आपके समक्ष है, धूप दीप ये सब करें, अपना नाम और गोत्र बोलें और वहाँ बैठ जाए। वहाँ क्या करना, आपको एक नारियल लेना है, सूखा जटा वाला नारियल, सब जानते हैं, एक नारियल लेना है। ले करके इस बार 3 बार इसके कलावा बांधना, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बार आपको 3 डोरी कलावे की लपेटनी है। जैसे 1 2 और ये 3 डोरी कलावे की लगानी है। यहाँ पर आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बना करके अपने कुल देवी देवता की जो तस्वीर आपके है बाहर रख दें। नहीं है तो मैंने आपको कुल देवता का बताया है, वैसे आप अपने कुल देवी देवता का और एक नारियल रखें, अपना नाम और गोत्र बोलें और अपनी शादी की समस्या बोलें। अगर माँ बाप इस उपाय को करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, बिटिया यहाँ नहीं रहती या बेटा यहाँ नहीं रहता है, तो इस उपाय में क्या करें। इस उपाय में माता क्या कर सकती है कि बच्चे या बच्ची की कोई तस्वीर होगी, उसके ऊपर एंटीवाइज 7 बार उसके ऊपर घुमा दे और घुमा के बच्चे का नाम बोले और अपना गोत्र बोले और कुलदेवी के नाम का ही रखे और ये प्रार्थना करें कि हे कुलदेवी, मैं अगर आपको भूल चुकी हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं मन से, तन से और अपनी गलतियों से क्षमा मांगते हुए आपसे प्रणाम करती हूँ। और आप अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपने बल शक्ति से हमारा कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, ये बोल करके आप वहाँ दीपक के पास रखें। अब ये 7 पूर्णिमा करना। इतना करने के बाद आपको पूर्णिमा वाले दिन 5 माला करनी है। किसकी करनी है? बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसमें कुल देवता और कुल देवी दोनों आएंगे। करना क्या है? ओम कुल देवीभ्यो नमः। अगर मैं डिस्क बॉक्स में लिखना भूल जाती हूँ तो बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ओम कुल देवीभ्यो नमः, इसकी आपको 5 माला बैठ कर के करनी है। अगर मैं बताऊं तो आपको 11 कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परेशानी है। अब 7 पूर्णिमा लगातार करना है। ईश्वर ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा, भाई हनुमान ने चाहा, आपका 7 पूर्णिमा तक आपके बेटे और बेटी का मंगल कार्य होगा। और अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बच्चों को अपने ऊपर एंटीक्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही कर रहे हैं। अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी इच्छा शक्ति बोलकर ये करें। और अपने पितरों का एक दीपक हमेशा अपने रसोई घर में, अपनी मटकी के पास तेल के कड़वे तेल का, लंबी बाती का, कलावे वाली बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। आपके कुलदेवता राजी होंगे। और शिवलिंग पर जब भी आप जाते हैं, अगर पितृदोष लगा है, शिवलिंग पर जब भी आप जाते हैं तो अपने किचन की मटकी से पानी लेकर के जाएं। इससे आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर आती हूँ एक छोटा सा उपाय बताने के लिए। मेरा पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।